वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और उसमें देखेंगे आज एटमॉस्फेयर और कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो द एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। जो एटमॉस्फेयर होता है वो गैस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और the proportion of gases changes the higher layers of the atmosphere in such a way that oxygen will be almost negligible quantity at the height of 120 किलोमीटर, ठीक है। अर्थ सरफेस से 120 किलोमीटर तक जाने पर आपका जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और अर्थ सरफेस से लगभग 80 किलोमीटर तक ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर पाया जाता है, ठीक है। ये देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर एग्ज़ाम में या तो सीक्वेंस, परसेंटेज या फिर कुछ ऐसे, मोस्टली सीक्वेंस ही पूछता है। तो नाइट्रोजन N2 78.08%, ऑक्सीजन O2 20.95%, ऑर्गन AR 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियॉन 0.002%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टो KR 0.01%, जिनॉन 0.00009%, हाइड्रोजन उसी तरह 0.0005%, ठीक है। तो इसमें देखिए सीक्वेंस लगाने को दे देगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आर्गन ज़्यादा पाई जाती है ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा, ठीक है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, जिनॉन, क्रिप्टो, हाइड्रोजन, ये सारे जो हैं एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली गैसें हैं। फिर है अगला स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो देखिए, ये देखिए, ये जो फिगर है ये आपके मेंस के एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो ये फिगर आपको 100% बनाना है। फिर ये सरफेस से देखिए तो इसके बारे में देखते हैं। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स विद वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स होती हैं। जैसे देखिए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ये जो लेयर होती हैं इनकी अलग अलग डेंसिटी होती है, अलग अलग टेम्परेचर होता है। एंड डेंसिटी इज़ हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। तो अर्थ सरफेस के पास की जो लेयर है, जैसे कि आपकी ट्रोपोस्फेयर, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और ऊपर जाने पर डेंसिटी कम होती जाएगी। एंड द कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर कंडीशन। टेम्परेचर कंडीशन के आधार पे इनको 5 भागों में बांटा गया है। अभी उसको हम पढ़ेंगे, जो कि ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। द ट्रोपोस्फेयर, इसकी बात की जा रही है, इस लेयर की, is the lowermost layer of the atmosphere. Its average height is 13 kilometer and extends roughly to a height of 8 kilometer near the pole and about 18 kilometer at the equator. याद रखिएगा, जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी जो लेंथ है वो हर जगह एक बराबर नहीं होती है। पोल्स पे 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर एंड इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक है। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज द हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करेंट्स। इक्वेटर के पास क्या होता है, कन्वेंशनल करंट की वजह से हीट जो है वो लंबे लेंथ तक मतलब वो ट्रांसपोर्ट कर सकती है। दैट्स वाई इक्वेटर पे इसकी लेंथ जो है ज़्यादा चौड़ी होती है। और ये जो लेयर है इनको टेम्परेचर के आधार पे डिवाइड किया गया है, इसलिए इक्वेटर पे क्या होती है, ये लेयर 18 किलोमीटर पे होती है और पोल्स पे वहीं टेम्परेचर की वजह से उसी के आधार पे वो 8 किलोमीटर की होती है। फिर this layer contains dust particle and water vapor and all changes in the climate and weather take place in this layer, and the temperature in this layer decreases at the rate of 1 degree centigrade for every 165 meter of the height. This is the most important layer for all biological activity. तो ट्रोपोस्फेयर की क्या खासियत बताई गई कि इसमें देखिए
हर 165 सेंटीमीटर ऊपर जाने पर 165 मीटर ऊपर की तरफ जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है उसमें गिरावट आती है, टेम्परेचर कम होता है। और सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सारे क्लाइमेट और वेदर में चेंजेस इसी ट्रोपोस्फियर में होते हैं। फिर है द जोन सेपरेटिंग ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर इज़ नोन एज ट्रोपोपॉज। ये जो लाइन है जो स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर को डिवाइड करती है वो लाइन ट्रोपोपॉज कहलाती है। एंड द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज इज़ अबाउट -80 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट -45 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर द पोल्स। ठीक है, द टेम्परेचर है इज़ नियरली कॉन्स्टेंट एंड इट इज़ कॉल्ड ट्रोपोपॉज। फिर अगला है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है कि आपके ट्रोपोस्फियर के ठीक ऊपर पाया जाता है 50 किलोमीटर तक। ठीक है, तो इट कंटेन्स ओजोन लेयर and this layer absorbs ultraviolet radiation and shields life on the earth from the intense harmful form of energy। ठीक है, ये देख लिया कि जो ट्रोपोस्फियर है हमने स्ट्रेटोस्फियर में क्या देखा, ट्रोपोस्फियर नहीं, ट्रोपोस्फियर में तो हमने ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ और वेदर और क्लाइमेट में जो चेंजेस होते हैं वो देखा। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर पाई जाती है जो कि जो सन रेज़ की अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, हार्मफुल रेज़ हैं, उनको अर्थ पे आने पे रोकती है, एक शील्ड का काम करती है। फिर उसके ऊपर है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर लाइज एबव स्ट्रेटोस्फियर विच एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ये उसके ऊपर 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इन दिस लेयर वंस अगेन टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग with increase in the altitude and reaches up to -100 डिग्री सेंटीग्रेड एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ठीक है, इसमें भी टेम्परेचर ऊपर जाने के साथ साथ घटता है। ठीक है, और अपर लिमिट इसकी मीजोपॉज कहलाती है। फिर आता है आयनोस्फीयर जो कि मीजोस्फीयर के ऊपर है। ये आपका 80 to 400 किलोमीटर अबव मीजोपॉज। इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नोन एज आयन। ठीक है, हेंस इट इज़ नोन एन आयनोस्फीयर। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं। और रेडियो वेव, इसका खासियत क्या है, रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। इसी लेयर के द्वारा जो रेडियो वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पे आती हैं। एंड टेम्परेचर हियर स्टार्ट इंक्रीजिंग विद द हाइट। और इसकी खासियत ये है यहाँ पे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में टेम्परेचर फिर बढ़ने लगता है आयनोस्फीयर में। एंड अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अबव थर्मोस्फेयर यानी आयनोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। दिस इज़ द हाईएस्ट लेयर बट वेरी लिटिल इज़ नोन अबाउट इट। ठीक है, इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है। तो ये देख लिया हमने पांचों लेयर्स के बारे में, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ट्रोपोस्फियर का क्या देखा, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। ट्रोपोस्फियर में ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर एंड क्लाइमेट चेंज। स्ट्रेटोस्फियर में क्या देखा, ओजोन। ठीक है, आयनोस्फीयर में क्या देखा कि रेडियो वेव्स जो हैं वो टकरा के इससे वापस आती हैं, रिफ्लेक्ट करता है ये। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अब देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।